हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। आज हम बनाएंगे डिलीशियस तंदूरी चिकन बिरयानी। ये बहुत ही लाजवाब बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी को। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक पैन में थोड़े से रिफाइंड ऑयल के साथ थोड़ा सा लहसुन, अदरक और काजू, प्याज और टमाटर को अच्छे से रोस्ट करके ठंडा होने के लिए साइड रख देना है। फिर चावल के लिए एक पतीले में ज़ीरा और साबुत गरम मसाला, नींबू, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर पानी को अच्छी तरह से उबाल आने दी और उसमें चावल डालकर चावल पकने के लिए रख दी हूँ। फिर अब बारी है चिकन के मैरिनेशन की। तो मैं यहाँ पे सारे पीसेस चिकन के अच्छी तरह से धोकर फ्रेश करके उसके पानी निकल जाने तक उसे रख ली हूँ। फिर जो टमाटर प्याज वाले रोस्ट मसाले थे वो मैं इसे डाल दी हूँ। फिर उसमें मैं डाल दी हूँ दही, मैं अक्सर फेंट कर डालती हूँ। फिर उसमें मैंने डाला कसूरी मेथी, फिर थोड़ा सा तंदूरी मसाला और रेड मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, नमक और ज़ीरा पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है और मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। फिर इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं एक छोटे से कोयले के पीस को अच्छे से गर्म करके एक कटोरी में डाल दी हूँ और उसमें आप थोड़ा सा तेल या फिर घी डालकर उसे ढककर 1 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब सारे स्मोकी फ्लेवर उसमें अच्छी तरह से आ जाएंगे तो फिर आप उसमें से सारे चिकन के पीसेस को एक एक करके एक कढ़ाई में डालकर आपको रखना है और चिकन को अच्छे से गला लेना है। चिकन को बहुत ज़्यादा आपको नहीं गलाना है, लगभग 60 से 70% आपको कढ़ाई में उसे गला लेना है। और अगर आपके पास ओवन वगैरह नहीं हो तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने स्टैंडर्ड लिया है और इस पर चिकन के पीसेस को रखकर अच्छी तरह से ग्रिल करूँगी। ये देखिए चारों ओर से खूब अच्छे से पक रहे हैं और फिर देखिए सारे चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से तंदूर हो गए हैं, अच्छे से ग्रिल हो गए हैं। ध्यान रहे कि इस बिरयानी के लिए चिकन के पीसेस आपके बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे ना हो, मीडियम साइज के हों। और फिर जब सारे चिकन के पीसेस को मैं निकाली थी मैरिनेशन से, तो जो मैरिनेशन का मसाला बचा था बस उसी मसाले को एक कढ़ाई में तेल डालकर जब वो थोड़ा गर्म हो गया तो मैं बस उसी मसाले को इसमें डाल दी हूँ और मसाले की खूब अच्छे से भुनाई करके सारे तंदूर हुए हुए चिकन जो के पीसेस हैं वो सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे डालने के बाद अब मैं इसके साथ लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे पका लूँगी। चिकन तो हमारे अच्छे से कुक हो ही गई है। इन मसाले के साथ चिकन के में हमने कट भी लगाए थे तो वो सारे कट में ये मसाले अच्छी तरह से चले जाएंगे और मसालों के साथ हमारी तंदूरी चिकन बहुत अच्छे से पकेगी। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 घंटा छोड़ा था। आप चाहे तो इसे फटाफट से भी बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो भी आपके उतने ही अच्छे टेस्ट से होंगे। तो एक्सक्यूज़ कुछ भी मत रखिए और रेसिपी को बहुत ही ध्यान से देखिए और ज़रूर से इसे अपने घरों में बनाने के लिए ट्राई कीजिए। नए नए तरह की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर ले रही हूँ कि सारे चिकन के पीसेस अच्छे से भुन गए हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन गए हैं और देखिए मैं इसमें बड़े बड़े कट थे तो उसके साथ मसाले बहुत ही अच्छी तरह से अंदर जा गए हैं और हमारे सारे चिकन के पीसेस खूब अच्छे से पक गए हैं। तो जो बिरयानी मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन बिरयानी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से सारे पीसेस ग्रिल हों और ग्रिल होने के बाद जो इन मसालों के साथ मैं भून रही हूँ ये हमारा अपना स्टाइल है। आप ध्यान से देखिए सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से। आप अगर इस तरह से तंदूरी चिकन बनाएंगे, तंदूरी चिकन भी बना सकते हैं और तंदूरी चिकन की बिरयानी भी बना सकते हैं। तो ये ग्रेवी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। तो मैं ग्रेवी इसमें बहुत ज़्यादा तो दे नहीं रही हूँ, बिल्कुल जैसे जो हम सूखा हुआ बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही मैं इसमें बना रही हूँ। लेकिन इसके साथ मैं चिकन को इसलिए भूनती हूँ कि जाके जब हम बिरयानी खाएं तो चिकन में वो सारे पीसेस में हमारी वो मसाले के जो टेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आए। तो थोड़ी सी हरी मिर्ची के साथ मैं चिकन को ढक दी हूँ और चिकन के साथ जो हरी मिर्ची मैं डाली हूँ उसे ज़्यादा पकाई नहीं हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं थोड़े से मॉइस्चर के ही साथ। अब बारी है यहाँ पे लेयर लगाने की। तो लेयर लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा कढ़ाई ली हूँ और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल वगैरह आप डाल सकते हैं। घी यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि घी बहुत जल्दी से जल जाते हैं।
फिर सबसे पहले मैं चावल की लेयर डालूँगी। मैं कोई भी बिरयानी बनाने की रेसिपी जो आपको बताई हूँ, उसमें हमेशा ध्यान से आपको बताई हूँ कि पहले चावल की ही लेयर होनी चाहिए। अगर आप चिकन की लेयर डाल देंगे या फिर जो भी आपकी मटन है या गोश्त है, आप अगर उसकी लेयर डाल देंगे तो वो जल्दी से जलने लग जाएंगे और आपकी चिकन अच्छे से, आपकी जो बिरयानी है वो अच्छे से दम नहीं हो पाएगी। तो फिर सबसे पहले मैं चावल की लेयर बिछा दी हूँ। चावल की लेयर बिछाने के बाद मैं उसमें चिकन के जो मसाले के साथ पीसेस थे वो मैं बिछा दी हूँ। उसके बाद मैं उसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती और ब्राउन किए हुए प्याज जो मैं आपको दिखाई थी कट कर रखी थी, उसे मैं ब्राउन कर ली थी, उसके ऊपर मैं डाल दी हूँ। और जो हरी मिर्चें मैं चिकन के साथ इस्तेमाल करी थी ऊपर से डालने के लिए, बस वही हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा अलग से नहीं डाल रही हूँ। फिर वैसे ही करके आपको सारे लेयर्स बनाने हैं और सारे लेयर्स बनाने के बाद आप इसके ऊपर से बिरयानी मसाला या फिर तंदूरी मसाला भी इसके ऊपर छिड़क दें और थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क दें। और फिर जो फूड कलर आती है बिरयानी पुलाव के लिए, तो मैं वो फूड कलर इसमें डाल दी हूँ, तो अच्छे से डेकोरेट कर दी हूँ। और उसके बाद हमारे तंदूरी फ्लेवर के लिए, स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल वही छोटा सा कोयले को फिर से अच्छी तरह से गर्म करी हूँ और एक कटोरी में डालकर उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दी और उसे ढककर बिल्कुल ही मैं छोड़ दी। और जब मुझे लगा कि वो धुआं उसका बिल्कुल ही अच्छी तरह से सारे हमारे बिरयानी में फैल गए होंगे, तभी मैंने उसे हटाया है। डिलीशियस सी हमारी तंदूरी चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोग भी इसे अपने घरों में ज़रूर से बनाएं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब